हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कोई कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी झारखंड के इतिहास में झारखंड की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो और हमने कल गोड़ाइत और बिरहोर जनजाति के बारे में देखा था। तो आज हम लोग बिरजिया और बैगा जनजाति, जो झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, उसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, बिरिजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन है कि बिरिजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा जंगल की मछली। ठीक है, जंगल की मछली इसका अर्थ होगा, इसका शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है, बिरिजिया जनजाति का झारखंड में जमाव स्थल कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो बिरिजिया जनजाति है वो झारखंड के किस किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रांची, गुमला, लोहरदगा और पलामू। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झारखंड में बिरिजिया जनजाति मुख्य रूप से, ये बात ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से अगर पूछता है कि ये जनजाति मुख्य रूप से आपको कहाँ देखने को मिलती हो, तो इसका आंसर रांची होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरिजिया जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है या रखते हैं। ये क्वेश्चन हर जनजाति में आता है ना। तो इसका आंसर होगा बिरिजिया जनजाति द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंध रखता है। ठीक है, द्रविड़ प्रजातीय समूह से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अग्निया जनजाति है, प्रोटोस्टलाइड है, द्रविड़ है, मतलब इतने 3-4 जनजाति प्रजातीय समूह हैं जिसका किसी न किसी एक जनजाति का संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है, बिरिजिया जनजाति को कितने समूह में रखा गया है। तो ये जो जनजाति है इसको कितने समूह में रखा गया है। ये जो समूह जो बोल रहा है ना, मतलब ये कोई प्रजातीय समूह से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बस ये जो जनजाति है इसमें उसका जो समाज है ना, ये जो समाज है बिरिजिया जनजाति का जो समाज है उसको कितने समूह में बांटा गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा बिरिजिया जनजाति समूह को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला समूह में सेंदुरिया एवं तेलिया लोग आते हैं। ठीक है, और दूसरे में दूध बिरजिया और रास बिरजिया आते हैं। तो इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक समूह का क्या क्या है, उन सबों को क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्वेश्चन है, बिरिजिया जनजाति के या में ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। जो ग्राम पंचायत जो होता है उसका जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, या फिर कह सकते हैं मुखिया होता है, तो वो उसको क्या कह के पुकारा जाता है बिरिजिया जनजाति में। तो वो आपसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा बैगा। हर एक जनजाति में बैगा का कुछ अलग स्थान भी रहता है। जैसे किसी जनजाति में आप लोग देखिएगा बैगा को धार्मिक प्रधान के रूप में भी देखा जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये बिरिजिया जनजाति में बैगा को पंचायत का एक प्रमुख के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरिजिया जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं। हर एक जनजाति में देखे हैं कि हर एक जनजाति में कोई ना कोई एक प्रमुख देवी देवता होता है ना। लेकिन ये जो बिरिजिया जनजाति है वो लोग भी देवी देवता का पूजा करते हैं, मगर अगर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो वो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ठीक है, अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके आशीषों को ग्रहण करते हैं, है ना। इन सब बातों को वो लोग ध्यान देते हैं, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपने पूर्वजों के बातों को, संस्कार को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अब बैगा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। बैगा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा पुरोहित। पुरोहित कहते हैं क्योंकि आप लोग हर एक जनजाति में देखे होंगे कि बैगा का एक धार्मिक प्रधान के रूप में उसका स्थान दिया गया है ना। तो बैगा को पुरोहित के रूप में ही देखा जाता है, माने बैगा को एक पुरोहित का दर्जा दिया गया है। वो लोग धार्मिक प्रधान होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, इसलिए बैगा का अर्थ पुरोहित होता है। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का झारखंड में जमाव स्थल कहाँ कहाँ है? झारखंड में कौन कौन जिलों पे बैगा जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा रांची, सिंहभूम और हजारीबाग जिला में। ये 3 जिला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब वो लोग कुछ ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का किस प्रजातीय समूह से संबंध है? बैगा जनजाति का भी हम लोग देखेंगे तो बैगा जनजाति का भी संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से ही है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो बैगा जनजाति है उसका जो ग्राम क्षेत्र होता है और उसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, प्रधान होता है, उसको क्या कह के पुकारा जाता है? तो उसको मुकदम, मुकदम कह के पुकारा जाता है। उसको मुखिया को मुकदम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का कार्य करने वाली जनजाति है। क्वेश्चन ध्यान से है थोड़ा भी यहाँ पे, बैगा जनजाति क्या कार्य करने वाली जनजाति है? वैसे तो ये जो जनजाति है बहुत सारे काम करते हैं, वो लोग प्रकृति पे निर्भर हैं, शिकार भी करते हैं, लेकिन उसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है तंत्र मंत्र और वैद्य का काम करने वाली ये एक जनजाति है। तंत्र मंत्र का विद्या का ज्ञान है, वैद्य का काम करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो उसका उत्तर होगा, वे लोग बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, पवित्र पशु। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के लोगों का प्रधान देवता कौन है? जो जनजाति है बैगा, उसके प्रधान देवता कौन है? तो उसका प्रधान देवता बड़ा देव, मतलब वो लोग अपने जो देवता है उसको बड़ा देव कह के पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा देव किस वृक्ष पर निवास करते हैं? जो उनके प्रमुख जो देवता है बड़ा देव, वे किस वृक्ष पे निवास करते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा, बड़ा देव साल वृक्ष पे निवास करते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे ये इसका पशु जो पवित्र पशु बाघ है, उसी प्रकार से बैगा जनजाति का पवित्र वृक्ष कहे तो ये साल वृक्ष होगा, क्योंकि इस पे उनका जो प्रमुख देवता है बड़ा देव, वे इस वृक्ष पे निवास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग बिरजिया और बैगा जनजाति के बारे में देखे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखे हैं। तो आज यहीं पे हम लोग बैगा जनजाति से संबंधित माफ़ कीजिएगा, जो झारखंड के जनजातियों के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, है ना। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, याद करने का प्रयास कीजिए, रट्टा नहीं मारिए और पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और बात,
जिन लोगों को PDF चाहिए वो लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF शेयर किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।